डीएचए फेज 5 में टोटल कितने ब्लॉक्स हैं और इस वक्त जो है वो कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। डीएचए फेज 5 की प्रॉपर्टी भी अगर हम देखिए तो पिछले एक साल के अंदर ओवरऑल प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लाइन की तरफ, जबकि डीएचए फेज 5 की प्रॉपर्टी में फर्क नहीं पड़ा। तो इसके पीछे क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो ऑफ गल्फ प्रॉपर्टी। आज की वीडियो हम डीएचए फेज 5 के रिगार्डिंग करने जा रहे हैं, जिसमें कोशिश करेंगे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डीएचए फेज 5 के रिगार्डिंग दे सकें। मेरे साथ मौजूद है बिलाल मुश्ताक, जो कि डीएचए फेज 5 को पिछले 5 साल से डील कर रहे हैं और प्रॉपर्टी को तकरीबन पिछले 10 साल से डील कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिलाल भाई, सबसे पहले तो डीएचए फेज 5 की लोकेशन के बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को शॉर्ट सा ब्रीफ कर दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सरफराज भाई, इसकी जो लोकेशन है ना, ये लोकेशन आपकी आ जाती है रवात से। आप अगर इस्लामाबाद हाईवे पे एंटर हो तो काकपुर से थोड़ा सा पीछे डीएचए फेज 2 पे गेट नंबर 7 से 8 के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाती है इसकी लोकेशन। ठीक है, ये लोकेशन है इसकी डीएचए फेज 5 की। और उसके अलावा बिलाल भाई मुझे ये बताइए कि इस वक्त डीएचए फेज 5 के कितने एंट्री पॉइंट हैं, कितने एक्सेस पॉइंट हैं, और इस वक्त जो वहाँ पे काम चल रहा है, खास तौर पे जो फ्लाईओवर बन रहा है, तो उसके बारे में डिटेल बताएं और उसकी ओपनिंग कब तक होने जा रही है। सरफराज भाई, इसकी जो एंट्रेंस है ना, एक तो इस्लामाबाद के ऊपर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर डीएचए एक्सप्रेस वे है, वहाँ से एक एंट्रेंस है। इसका पुराना गेट है डीएचए फेज 5 का। एक न्यू गेट बनने जा रहा है, जो है आप काकपुर से थोड़ा सा पीछे एक पुराना गेट था जो एरियल लिटिगेशन में था, इस वजह से तो उन्होंने गेट ओपन, लेकिन अब उसको भी ओपन करना चाह रहे हैं। ठीक है। दूसरा आप जो कह रहे हैं, इसकी इंटरचेंज माशाल्लाह बड़ा अच्छा रोड इन्होंने वाइड रोड बना दी है। ठीक है, 4 वे लेन बन रही है। ठीक है, एक साइड पे इसका इंटरचेंज का अगस्त में या मिड ऑफ सितंबर में जो है ना, इसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये इसी के साथ डीएचए फेज 5 का जो एक्सप्रेस वे का गेट है वो भी इंशाल्लाह ओपन होगा। राइट जी। इसके अलावा बिलाल भाई ये बताइए व्यूअर्स को कि डीएचए फेज 5 में टोटल कितने ब्लॉक्स हैं और इस वक्त जो है वो कौन कौन से ब्लॉक्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, या कौन से ब्लॉक हैं जिनमें जो है वो आप ये समझते हैं कि एंड यूज़र खास तौर पे जो है वो उनके लिए सूटेबल ब्लॉक्स, और इसी तरह से इन्वेस्टर के लिए जो है वो किन ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट बनती है। जी, एक तो इसके अंदर ब्लॉक्स हैं 12। ठीक है। जिसके अंदर आपके 2 अंडर डेवलप ब्लॉक्स हैं, जिसके अंदर F1 और K2 अभी न्यू लॉन्चिंग है वो है। बाकी जितने इसके ब्लॉक्स हैं वो सबके ऊपर जो है पोजेशन है। ठीक है, यानी कि सेक्टर E है, B है, C है, ये सब के अंदर पोजेशन है। और सबके सब जो है ना, वहाँ पर आप इस टाइम जो है रेजिडेंस जो है जाकर पोजेशन ले और रेजिडेंस आप कर सकते हैं। अच्छा बिलाल भाई मुझे ये बताइए कि डीएचए फेज 5 की प्रॉपर्टी भी अगर हम देखिए तो पिछले एक साल के अंदर ओवरऑल प्रॉपर्टी जो है वो डिक्लाइन की तरफ है, जबकि डीएचए फेज 5 की प्रॉपर्टी में फर्क नहीं पड़ा। तो इसके पीछे क्या वजूहत है? अच्छा, इसके पीछे ना सरफराज भाई, सबसे पहली वजह तो ये है कि इसकी डेवलपमेंट। ठीक है। दूसरी इसकी एक्सेस। तीसरा आप इसके ऊपर चले जाएं तो आप देखें कि जो डीएचए का न्यूज़ है वो भी वहाँ पर जा रहा है। ठीक है, और जब न्यू हेड ऑफिस वहाँ पर जा रहा है तो वहाँ पर इन हाउस जो है वो नादरा ऑफिस भी आ रहा है। ठीक है, उसके सामने फूड चेन्स आ रही हैं। इन फ्यूचर जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है वो भी आ रहा है। ठीक है, एपीएस स्कूल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो वहाँ पर जो है क्लब भी आ रहा है। ठीक है, सेंट्रल कमर्शियल के अंदर। तो ये 3-4-5 चीजें हैं जिसकी वजह से देखें जो एंड यूजर है या इन्वेस्टर है उसको नजर आता है कि यार अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज करता हूँ तो जब इतनी चीजों की वहां पर आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी तो किस तरह प्रॉपर्टी नीचे जाएगी। ठीक है, दूसरा इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे में होने की वजह से इसका खुद जो है बड़ा इम्पैक्ट है डीएचए फेज 5 और 2 का, दोनों को। ठीक है, तो ये इंटरचेंज की वजह भी है, इसके बाद हेड ऑफिस भी है। दूसरा जो है ना, कुछ जेन्युइन क्लाइंट्स हैं, यूजर्स हैं, जो उनको नजर आ रहा है कि डीएचए फेज 2 की अब जो है वो रेट्स काफी हाई हो गए हैं। ठीक है, तो 5 जो है बिल्कुल सामने, तो वो वहां पर चले जाते हैं। तो ये वजह है जिसकी वजह से जो है ना डीएचए फेज 5 जो है वो अपनी जगह पे स्टडी है, वो इसको कोई इशू नहीं है ना, कुछ जो है वो रेट नीचे जा रहे हैं, स्टेबल है रेट। ठीक जी। अच्छा बिलाल भाई अब ये बताइए कि डीएचए फेज 5 में कौन कौन से प्लॉट साइजेस अवेलेबल हैं। इसी तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में बताएं कि कौन कौन से साइज अवेलेबल हैं और उनकी प्राइसेस क्या हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको अगर कहते हैं रेजिडेंशियल का बताता हूँ, फिर देन मैं आपको कमर्शियल का बता देता हूँ। ठीक है, रेजिडेंशियल के अंदर आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, कनाल और 2 कनाल, ये रेजिडेंशियल के साइजेस है जो आपको वहाँ पर अवेलेबल है। अब 5 मरला जो आपको मिलता है वो मिलता है सेक्टर F के अंदर। ये ओनली सेक्टर F के अंदर 5 मरला के प्लॉट्स हैं। तकरीबन 6-7 स्ट्रीट्स हैं, उसके अंदर आपको 5 मरला के प्लॉट्स मिल जाते हैं।
8 मरला भी आपको सेक्टर एफ में मिलता है, 10 मरला आपको सेक्टर बी, सेक्टर सी, सेक्टर डी, सेक्टर एफ, सेक्टर F1 और सेक्टर एच और जे में भी मिल जाते हैं। ठीक है, प्राइसेस डिपेंड करती हैं सबकी, क्योंकि कुछ नियरेस्ट हैं, कुछ थोड़े से दूर हैं, कुछ नॉन डेवलप भी हैं। अब कनाल के अगर आप ऊपर चले, कनाल के प्लॉट्स हैं आपको सारे सेक्टर्स में मिलते हैं एक्सेप्ट सेक्टर जे। सेक्टर जे में सिर्फ और सिर्फ 10 मरले की कट्टी। ठीक है, तो ये साइजेज है आपके। ठीक है, अब कनाल के अगर आप चले जाए तो कनाल के आपको 4 मरला, 6 मरला और 8 मरला के प्लॉट्स जो आपको अवेलेबल हैं। 4 मरला आपको एक्सप्रेस वे पे भी मिलता है और 8 मरला भी आपको एक्सप्रेस वे पे मिलता है। 6 मरला और 4 मरला आपको जो सेंट्रल आपका जो है कमर्शियल, वहाँ पर आपको 4 मरला और 6 मरला मिलता है। इसके अलावा फिर एक सेक्टर कमर्शियल भी है इनके जो है, जिस तरह सेक्टर एफ में है थोड़े बहुत प्लॉट्स, फिर उसके बाद सेक्टर बी में भी हैं कुछ, लेकिन वो सुनने में आ रहा है कि मैप रिवाइज कर रहे हैं और वो ख़त्म हो जाएंगे वहाँ से। सेक्टर ए में मिल जाते हैं आपको, उसके बाद सेक्टर सी में मिल जाते हैं आपको। तो इनकी भी प्राइसेस वेरी करती हैं। ये इस तरह जी। अच्छा बिलाल भाई, इसमें जो प्राइसेस आपने बताई हैं, इससे मुझे ये बताएं कि 5 मरले से लेकर 1 कनाल तक जो है वो प्राइसेस थोड़ा सा व्यूअर्स को बता दें, और लो प्राइस जो है वो इस वक्त कौन से सेक्टर में है और हाई प्राइसेस जो है वो इस वक्त कौन से ब्लॉक्स में है, थोड़ा सा कहेंगे इस पे भी। अच्छा, 5 मरला सरफराज भाई आपको जो इस टाइम मैंने आपको बताया सेक्टर एफ के अलावा कोई भी आपको नहीं मिलता सेक्टर के अंदर जी। 5 मरला की जो प्लॉट की इस टाइम प्राइस चल रही है वो मिनिमम 120 है और मैक्स जो है वो 130 तक है, सॉरी। ठीक है, इसके बाद अगर आप 8 मरला की जो प्राइस है वो आपको तकरीबन 130 से स्टार्ट करता है और 142 तक, इंक्लूडिंग कॉर्नर, नॉन कॉर्नर और जो है ना ये सारी चीज़ें कैटेगरीज। अगर आप 10 मरला पे आ जाए तो 10 मरला स्टार्ट करता है तकरीबन इस टाइम 145 जो है F1 के अंदर आपको नॉन डेवलप एरिया 10 मरले का, वो आपको तकरीबन 145-150 के अराउंड मिलता है 10 मरला। इसके बाद ये जाता है तकरीबन 270-75 तक रेट इसका ना 10 मरले का। और फिर कनाल का आ जाए तो आप कनाल के अंदर आपको सरफराज भाई मिनिमम जो F1 नॉन डेवलप सेक्टर है उसके अंदर आपको कनाल का प्लॉट कम से कम भी मिलेगा, इस टाइम तो मिलेगा तकरीबन 180-185 पे, और ये तकरीबन जो जाता है ये प्लॉट आपको तकरीबन 4 करोड़ तक जो है आपको मैक्सिमम प्लॉट की जो आपको प्राइस मिल जाती है। फिर आपका आ जाता है 2 कनाल। ठीक है, 2 कनाल के अंदर इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं। एक के ब्लॉक ओवरसीज, उसके अंदर इस टाइम डेवलप है, पोजीशन है, K2 की न्यू लॉन्चिंग है। राइट। के ब्लॉक के अंदर आपको जो 2 कनाल का प्लॉट है वो इस टाइम मिलता है तकरीबन 7 करोड़ आस्किंग आती है। तो डिपेंड करता है कि जो भी आप ये चीज़ आप समझते हैं कि ठीक है, जितनी नेगोशिएशन हो सकती है वो ही होती है। और जो दूसरे वाला है जो K2 है, न्यू लॉन्चिंग है, उसके अंदर तकरीबन 6-6.5 डिमांड में आते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है उसका जो ये सीन है। अच्छा बिलाल भाई, कमर्शियल की प्राइसेस के बारे में बताते चलें कि कमर्शियल जो है उस वक्त जो है वो उसकी क्या प्राइस है, खास तौर पर जो है वो एक्सप्रेस वे पे और जो सेंट्रल कमर्शियल है। अच्छा, एक्सप्रेस वे पे सरफराज भाई जो प्राइसेस है ना वो तो आजकल वैसे भी बहुत बूम हुई है। ठीक है, वहाँ पर आपको 4 मरला 8 मरला के साइजेस मिलते हैं। ठीक है, 4 मरला की जो इस टाइम प्राइस चल रही है वहाँ पर तकरीबन 325 से लेकर 370 380 तक है, और इंक्लूडिंग कॉर्नर, नॉन कॉर्नर और करीब तर जितना है हेड ऑफिस के करीब है तो उसका रेट उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, और 8 मरले की प्राइस तकरीबन स्टार्ट होती है 9 करोड़ पे से और जाती है तकरीबन 12 करोड़ पे। अब अगर आप सेंट्रल कमर्शियल में आ जाए तो वहाँ पर एक बिल्कुल ना यू टाइप का कमर्शियल बना हुआ है। ठीक है, इसकी एक साइड पे आपके आ जाता है क्लब, उसकी दूसरी साइड पे नीचे स्कूल आ जाता है, मस्जिद आ जाती है। जो जौहर बुलेवार्ड के ऊपर आपका 6 मरला कमर्शियल है उसका साइज तकरीबन इस टाइम 12-13 करोड़ पे। इसकी बैक पे जो 4 मरला है उसका तकरीबन आपको मिलता है तकरीबन 6.5-7 करोड़ पे। अगर आप लियाकत अली खान बुलेवार्ड के ऊपर आ जाते हैं सेंट्रल कमर्शियल की फ्रंट फेसिंग पे, तो वहाँ पर आपको 6 मरला तकरीबन इस टाइम मिलता है तकरीबन 10-10.5-11 करोड़ पे। ठीक है, और इसकी बैक साइड पे इसी तरह थोड़ा सा रेट कम करके 6.5-6.5 तक। अगर आप मस्जिद बुलेवार्ड वाली साइड पे चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको फ्रंट जो 6 मरला है वो तकरीबन आपको मिलता है तकरीबन 8-8.5 करोड़ रुपए में, और जो उसका बैक पे 4 मरला है वो तकरीबन आपको इस टाइम मिलता है तकरीबन 6 के अराउंड। तो ये प्राइसेस है कमर्शियल की, और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो दोनों की अलग-अलग हैं, वो जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ है। थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई। अब मुझे लास्ट में ये बताइए कि DHA फेज 5 में आप अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात की जाए तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टर हजरात हैं उनके लिए, और इसी तरह फिर एंड यूज़र जो है वो इस DHA फेज 5 आप उसको कहाँ देख रहे हैं आने वाले दिनों में ख़ास तौर पे?
अच्छा, इसके अंदर ना सरफराज भाई ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मैं स्टार्ट करूँ इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से, तो यहाँ पर इंटरचेंज बन रहा है जो DHA 2 और 5 को लिंक करेगा। ठीक है। इसके बाद आप एक्सप्रेसवे जो DHA की एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर आप जो ही एंटर होते हैं इंशाल्लाह मिड ऑफ सितंबर या अगस्त के एंड तक वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप एंटर करते हैं तो आपकी लेफ्ट साइड पे एक पेट्रोल पंप आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप आगे जाते हैं, आपकी लेफ्ट साइड पे जो सेक्टर डी का एरिया THA फेज एक्सप्रेस वे के ऊपर 5 में, वो आपको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल आ जाता है। उसको आप आगे क्रॉस करें तो आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर फूड चेन्स आ रही है। उसके ऑपोजिट अगर आप आ जाए तो DHA का हेड ऑफिस आ रहा है। उसके साथ इन हाउस आपको जो है वो नादरा का ऑफिस आ रहा है, बैंक्स आ रहे हैं वहाँ पर सारे। यही एक्सप्रेस वे जो 120 फुट वाइड रोड है, ये सीधी जाती है DHA फेज 6 और वैली को। इन फ्यूचर जो हमें बताया जा रहा है या हमें पता चलता है, गुलबर्ग के पास से एक रोड निकलेगी जो सीधा जाके DHA फेज 6 से निकलेगी और आपके जो है ना मोटरवे को लिंक करेगी। अब इससे आप देखें ये पूरा एक रिंग रोड बनेगा। ठीक है, तो फेज 5 के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं या जो एंड यूजर्स हैं उन्होंने तो फिर वहां से इस्लामाबाद की तरफ तो नहीं जाना। ठीक है, शॉपिंग के लिए अगर आपने किसी ने जाना है तो DHA 2 के अंदर जो है ना आपको फूड चेन्स भी मिल जाती हैं, आपको शॉपिंग प्लाजा भी मिल जाता है, शॉपिंग कम्प्लेक्स भी प्रॉपर मिल जाता है। ठीक है, पार्क्स भी आपको अवेलेबल है। इन फ्यूचर अगर आप इसको ब्लू एरिया कहें तो मेरे ख्याल में ये आप गलत नहीं कहें। ठीक है, प्राइसेस अभी भी बड़ी लो हैं। अगर आप DHA फेज 2 की प्राइस देखें तो आपको इस टाइम मैक्सिमम वहाँ पर प्लॉट मिलता है 7 करोड़ का। ठीक है, आपको इस्लामाबाद के जो पोश एरिया वहाँ पर 10 करोड़ का प्लॉट मिलता है। तो डिफरेंस को इतना ज्यादा 3 करोड़ का डिफरेंस है। तो अगर फेज 2 में आज 7 करोड़ का प्लॉट मिल रहा है तो लामा जो DHA फेज 5 में 3-3.5 करोड़ का प्लॉट है, ठीक है, वो भी आगे फ्यूचर में 5 करोड़ 5.5 करोड़ 6 करोड़ तक चला जाएगा। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ। राइट, थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। वीडियो से रिलेटेड DHA फेज 5 से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।